नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। जो भी हो, मैंने तो पहले कहा मैं शिक्षक की तरह लड़ रहा हूँ और उसी तरह लड़ूंगा हमेशा, और जीत तो अब सुनिश्चित हो गई। आया हूँ और पारसनाथ राय जी के लिए समर्थन मांगने के लिए आया हूँ। पूरे देश के अंदर अनेक स्थानों पर इस दौरान जाना हुआ है। हर जगह पर एक ही वेव है, मोदी जी की वेव है, मोदी जी की लहर है, भारतीय जनता पार्टी की लहर है, एनडीए की लहर है। और लोग तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतदान करने वाले हैं। इस बार गाजीपुर भी उस दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ेगा और प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम अपील करते हैं सबसे कि गाजीपुर के लोग पारसनाथ राय जी को जिताकर मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। एक एक वोट जो पारसनाथ जी को मिलेगा वो सीधे सीधे मोदी जी को मजबूती प्रदान करेगा। सुना आपने, ये है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो गाजीपुर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी पारसनाथ राय के नामांकन में आज गाजीपुर पहुंचे थे। भाजपा प्रत्याशी पारसनाथ राय के साथ आज 10 मई को दिन में पुष्कर सिंह धामी, भाजपा नेता राम नरेश कुशवाहा, भाजपा नेता कृष्ण बिहारी राय और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष लल्लन राजभर साथ थे। जिला निर्वाचन अधिकारी गाजीपुर आर्यका अखौरी के समक्ष दाखिल किया। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हमारे देश के संविधान में यह व्यवस्था की आचार संहिता में एक आईएएस के सामने चाहे कोई क्यों ना हो, वो सामने खड़े होकर अपना नामांकन करता है। जैसे कि आज गाजीपुर की इन तस्वीरों में दिख रहा है, एक राज्य के मुख्यमंत्री आईएएस के सामने प्रत्याशी के साथ खड़े होकर नामांकन प्रक्रिया में भाग लिए। नामांकन करने के बाद पारसनाथ राय और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आप भी सुने। देखिए, सबसे पहले तो आज का दिन बड़ा शुभ दिन है। थोड़ा पीछे मुझे भी आज पारसनाथ थोड़ा नीचे कर लो बेटा माइक। नामांकन में आज सहयोगी होने का अवसर मिला है और आज अक्षय तृतीया का दिन भी है और आज मैं सीधे केदारनाथ जी के कपाट खुले हैं। चारधाम यात्रा शुरू हुई है, वहाँ से आया हूँ। भगवान की बड़ी कृपा है। केदारनाथ जी का बड़ा विकास और विस्तार और नवनिर्माण पुनर्निर्माण जिस प्रकार से काशी का हुआ है, भव्य काशी दिव्य काशी बनी, काशी कॉरिडोर बना है, उसी प्रकार से बाबा केदार का प्रांगण भी आप सबको याद होगा कि 2013 में आपदा के समय में क्षतिग्रस्त हो गया था, बहुत वहाँ नुकसान हो गया था। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उसका नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का काम तेज़ी से आगे बढ़ा है 3 चरणों में। और आज पूरे देश दुनिया के श्रद्धालु आ रहे हैं और आने वाले समय में उनको और आसानी चारधाम यात्रा में और विशेषकर केदारनाथ की यात्रा में होने वाले हैं कि वहाँ रोपवे का शिलान्यास हो गया है। रोपवे का काम जल्दी ही पूरा होगा, जल्दी ही बनकर तैयार होगा। आने वाले समय में यात्रा आसान होगी। तो वहाँ से सीधे आप सबके बीच में माँ गंगा वहाँ से निकलती है। आप सब जानते हैं मैं उस देवभूमि से आया हूँ और पारसनाथ राय जी के लिए समर्थन मांगने के लिए आया हूँ। पूरे देश के अंदर अनेक स्थानों पर इस दौरान जाना हुआ है। हर जगह पर एक ही वेव है, मोदी जी की वेव है, मोदी जी की लहर है, भारतीय जनता पार्टी की लहर है, एनडीए की लहर है। और लोग तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतदान करने वाले हैं। इस बार गाजीपुर भी उस दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ेगा और प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम अपील करते हैं सबसे कि गाजीपुर के लोग पारसनाथ राय जी को जिताकर मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। एक एक वोट जो पारसनाथ जी को मिलेगा वो सीधे सीधे मोदी जी को मजबूती प्रदान करेगा। 3 फेज की वोटिंग हो गई, मतदान प्रतिशत में कमी आई, क्या लगता है? विपक्षी दावा कर रहे हैं कि भाजपा साफ। देखिए, पहले चरण के मतदान उत्तराखंड में हुए थे। आप सबको पता है कि उत्तराखंड में लगातार जितने भी चुनाव हुए, हर एक चुनाव में वहाँ की सभी सीटें और सभी चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में सारे जीते गए हैं और एक तरफा जीते गए हैं। तो मतदान प्रतिशत वहाँ भी कम हुआ था। तो ये प्रश्न तब भी मुझसे आप जैसे मित्रों ने पूछा था, तब मेरा कहना यही था कि जो लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं उसके लिए वो आगे आकर उन्होंने मतदान किया है। सामने विपक्ष बहुत हताशा और निराशा में है। उनके समर्थक जो मतदान करने वाले लोग हैं, मतदाता हैं, वो निकले नहीं हैं, इसलिए मतदान प्रतिशत में कमी हो रही है। 400 के पार? हाँ, वो तो होना ही है जी, 400 के पार होना है और 3 चरणों में 200 से ऊपर जा चुके हैं और आगे के जो 4 चरण बचे, 4 चरण बचे हुए हैं, उन 4 चरणों में 200 से ज़्यादा आएंगे। ठीक है। कृष्ण बिहारी जी भी हैं, आप सारे लोग क्या कहेंगे?
माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड से बाबा का आशीर्वाद लेके मेरे लिए आए हैं, मेरी जीत सुनिश्चित करने आए हैं और सुनिश्चित हो गई, इतना जान जाए। क्या लगता है सामने सामने जो भी हुई, मैंने तो पहले कहा मैं शिक्षक की तरह लड़ रहा हूँ, उसी तरह लड़ूंगा हमेशा, और जीत तो अब सुनिश्चित हो गई। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।